नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज प्रजापत और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम दो, राजस्थान का एग्जाम दो, कक्षा 10 का एग्जाम दो, कृषि का भी एग्जाम दो, इस टॉपिक में से लगभग 1 या 2% फिक्स आते हैं। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें कहीं भी ऐसी समस्या नहीं है कि आपको कुछ रटना पड़े। रटना तो बिल्कुल छुड़वा देंगे आप, तो बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए, जैसे आपसे साइन 0 डिग्री का मान पूछता है, 30 डिग्री का पूछता है, 45 डिग्री पूछता है, 60 डिग्री पूछता है, 90 डिग्री पूछता है, यहाँ तक तो मान फिक्स होते हैं। और वो फिक्स अपने को खाट निकालना है कैसे वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 चीज याद रखना है। एक तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? 0 113 बटे 222 और 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या करना है, इसमें एक चेंजिंग और करना है आपको। इस 2 के ऊपर रूट लगाना है और इस 3 के ऊपर रूट लगाना है। इन 2 पे रूट लगाना है, बाकी 0 113 बटे 222 और 1, और इस 3 के ऊपर रूट लगाना है, इस 2 के ऊपर रूट लगाना है। इसके बाद क्या करना है आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे एक होता साइन थीटा, इस साइन थीटा को ऊपर लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा के मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक होता है अपने पास कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। इसका मतलब हो गया कि कोस थीटा और सेक थीटा के मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक होता है अपने पास टेन थीटा, टेन थीटा कैसे लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा में कोस थीटा के मानों को भाग देने पर हमेशा टेन थीटा के मान प्राप्त होते हैं। एक होता है अपने पास कोस थीटा, कोस थीटा क्या करते हैं कोस थीटा में साइन थीटा को भाग देते हैं, ठीक है। एक होता है अपने पास सेक थीटा, सेक थीटा कैसे निकालते हैं सेक थीटा। यहाँ पे देखिए कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, उसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोस थीटा, मतलब 1 बटे कोस थीटा। एक आता है अपने पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कैसे लिखते हैं यहाँ पे देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, इसी प्रकार कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये 6 चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 2 3 4 5 6 चीजें ध्यान रखनी है, एक एक सूत्र ध्यान रखना है, ये 7 चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद पूरी सारणी में आपको यहाँ भरवाता हूँ, आप तो बस देखते रहिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला क्या है 0, इस 0 को रखिए, मतलब साइन 0 का मान क्या होगा 0। उसके बाद क्या साइन 30 डिग्री, 0 के बाद क्या है 1/2, 1/2 लिखिए, मतलब साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2। उसके बाद क्या है 1/√2, मतलब साइन 45 का मान क्या हो गया 1/√2। उसके बाद क्या 60 डिग्री, और उधर क्या है 1/√2 के बाद में √3/2, यहाँ देखिए √3/2। उसके बाद क्या √3/2 के बाद 1, इसका मान क्या है 1। यहाँ तक समझ गए, मतलब साइन का मान तो क्या करना है, ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र से इसमें मान भर देना है, साइन पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये मान भर दिए। उसके बाद क्या है कोस थीटा, कोस थीटा में आपको कुछ भी नहीं करना है। कोस थीटा में आपको क्या करना है, जो साइन थीटा के मान है उनको उल्टे करके लिखना है, मतलब इसकी शुरुआत यहाँ से कर देनी है। वहां पे क्या है 1, इस 1 को यहाँ लिखो। उसके बाद क्या है √3/2, √3/2 को यहाँ लिखो। उसके बाद क्या 1/√2, 1/√2 लिखो। उसके बाद क्या 1/2, 1/2 लिखो। उसके बाद 1/0, ये 0 लिखो। यहाँ तक समझ में आ गया। और मेरा साइन थीटा के मान आ गया, कोस थीटा का मान आ गया। अब बचा टेन थीटा। मैंने आपको देखिए यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब साइन थीटा के जो भी मान है उनमें अपने को कोस थीटा का भाग लगाना है, और साइन थीटा के मानों में कोस थीटा का भाग लगाना है, टेन थीटा का मान प्राप्त होता है। मतलब जो साइन थीटा के आपको मान दिखती है उनमें कोस थीटा के मान को भाग लगाना है। जैसे 0 के अंतर्गत अपने को क्या करना है 1 का भाग लगाना है। अब हमेशा एक चीज का 2 चीज का ध्यान देना हमेशा कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर या 0 में किसी संख्या का भाग देने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है 0 की, कि किसी संख्या में 0 का भाग देने पर हमेशा अनंत प्राप्त होता है। जैसे 1 है, इसमें 0 का भाग दोगे अनंत प्राप्त होगा, और यदि 0 में आप 1 का भाग दोगे तो 0 प्राप्त होगा, या 0 को 1 से गुणा करोगे तो 0 प्राप्त होगा। ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीजें इसमें काम में आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब जो साइन थीटा के मान है उनमें कोस थीटा के मान को भाग लगाना है। जैसे पहला क्या है 0 में 1 का भाग लगाना है, मैंने आपको बताया 0 में 1 का भाग लगाने पर हमेशा 0 आता है। लो टेन थीटा का मान आ गया 0। अब क्या करना है 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है। 1/2 में किसका भाग लगाना है √3/2 का। अब आपको पता है कि अगर भिन्न के नीचे अगर भिन्न हो तो भिन्न गुणा में चली जाती है नीचे वाली,
और उल्टी होकर चली जाती है। जैसे ये 1/2, ये √3/2 ऊपर जाएगी गुणा में हो जाएगी, लेकिन ये उल्टी हो जाएगी, ये उल्टी हो गई। अब गुणा में कोई संख्या होती है ऊपर नीचे का समान हो तो उसको काट सकते हैं। जैसे 2 से 2 कट गए, क्या बच गए 1/√3। उसी प्रकार इसमें इसका भाग देना है। अब आपको पता है कि किसी समान संख्या में किसी भी समान संख्या से भाग देने पर हमेशा एक आता है, चाहे आप x में x का दो, y में y का दो, 10,000 में 10,000 का दो, किसी का भी भाग दो, हमेशा एक आता है। जैसे सेम है 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया, एक आ गया। उसके बाद क्या करना, √3/2 में 1/2 का भाग लेना, मतलब किसमें √3 में 2/√3/2 में किसका भाग लेना, 1/2 का। वही कंडीशन आ गई वापस, भिन्न आगे भिन्न के नीचे, इस भिन्न को उल्टी करना, गुणा में लिखना। जैसे √3/2 ये 1/2 उल्टे हो जाएगा और 2/1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गए, क्या बच गया √3। ठीक है, अब आगे 1 में 0 का भाग लगाना है। हमने यहाँ तो लगा दी 0 में 1 का भाग, 0 आ गया, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देने पर हमेशा अनंत आता है। अनंत को कैसे लिखते हैं, अनंत को हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आता है sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। अब बच गए cot थीटा के मान। cot थीटा के मान में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो tan थीटा के मान है, जैसे अपने cos थीटा के मान निकाले थे इसको उल्टे करके लिख दिए थे, उसी प्रकार cot थीटा के मान कैसे निकालना है, इस tan थीटा के मान को उधर से लिख दो। जैसे सबसे पहले क्या है अनंत, अनंत पहले लिख दो। उसके बाद क्या है √3, 2 लिख दो। उसके बाद 1 1, उसके बाद 1/√3 1/√3, उसके बाद 0 तो 0। यहां तक समझ में आ गया, मतलब sin थीटा का मान आ गया, cos थीटा का आ गया, tan थीटा आ गया, cot थीटा आ गया। अब दो बचे sec थीटा बचा और cosec थीटा बचा है। sec थीटा कैसे निकालते हैं, sec थीटा उधर इधर देखिए कहां लिखा है मैंने, ये लिखा है। sec थीटा क्या होता है 1 cos थीटा, मतलब जो cos थीटा के मान है उनको क्या करना है, हमारे को उल्टे करना है। जैसे cos थीटा का मान क्या है, ये रहा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टे का मतलब हो गया 1 के बटे में लिखना उस संख्या को, 1 बटे 1 का मतलब क्या हो गया 1। आगे क्या है √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो गया √2/1, 2/√2/1। अगर किसी संख्या के नीचे 1 लिखो या ना लिखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, 2 अनंत। ठीक है साहब, sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, cot थीटा आ गया, sec थीटा आ गया। अब बच गया मेरे पास cosec थीटा। cosec थीटा क्या लिखा है मैंने 1/sin थीटा, मतलब sin थीटा के मान को उल्टा करके लिखना है। sin थीटा का मान क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, 2 अनंत। 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2/1, 2/1, 2/1 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो गया √2/1। √3/2 का उल्टा क्या हो गया 2/√3 2। उसके बाद क्या है 1 का उल्टा क्या हो गया 1। ये आपके पूरे मान आ गए, मतलब sin थीटा के मान, cos थीटा के मान आ गए पूरे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। tan थीटा आ गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। मतलब sin ये छह मान होते हैं, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, ये छह होते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। इन छह के मान पूछते हैं, और या तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इसमें से किसी का भी मान पूछ सकते हैं आपको। जैसे पूछ लिया आपको cot 45 का मान क्या होगा, तो cot 45 का cot थीटा ये रहा 45 डिग्री का ये रहा, तो इसका मान क्या हो गया ये 1 हो गया। ऐसे मान पूछते हैं। अभी सारणी को करवाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा याद आपको कुछ भी नहीं करना है, जो चीज समझाई है वो चीज समझना है। एक बार देख लो, एक बार समझ में नहीं आ रहा दूसरी बार देखो, दूसरी बार मेरे को नहीं लगता कि 2 बार देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है सारणी को याद करने का, ये सारणी आपको याद करवा दी। अब इसकी जो पर्सन बनते हैं, पर्सन कैसे बनते हैं, पर्सन ऐसे बनती है sin 30 कैसे निकालना, sin 60 कैसे निकालना है, cosec 30 कैसे निकालना है, cosec 45 कैसे निकालना है, वो आपको मैंने चीज बता दी। मतलब पर्सन कैसे बनते हैं वो पर्सन देखिए। जैसे पर्सन आ गया आपके पास, अब आपको अगर इसका मान पता हो sin 30 का cos 60 का, तभी तो आप पर्सन कर पाओगे। तो देखिए इसको कैसे करना है। जैसे आ गया अपने पास sin 30 का मान क्या होता है, सारणी में आप देख रहे हो sin 30 का मान उसमें होता है 1/2, आगे किसका चिन्ह प्लस का। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, उसमें लिखे हुए सारे मान आप निकाल लोगे, आगे किसका चिन्ह प्लस का। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, उसमें लिखा हुआ है प्लस का चिन्ह। cos 45 का क्या होता है 1/√2। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको, इनका वो लेना एलसीएम लेना नीचे वाले का, इनका एलसीएम क्या जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2/2। ठीक है 2/2 एलसीएम आ गए। अब क्या करना है, इस 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, क्या बच गया √2 को 1 से गुणा करेंगे √2, आगे किसका चिन्ह प्लस का √2 से 2 निकल गया, 2 बच गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया,
आगे क्या है, 2 से 2 आ गया, अंडर रूट 2 को 1 से गुणा किया, अंडर रूट 2। आगे क्या है, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गए, 2 बच गए, 2 को 1 से गुणा किया, 2 क्या बच गए, 2 और 2 क्या हो गए 4, 1 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितने हो गए 2 अंडर रूट 2, और नीचे क्या है 2 अंडर रूट 2। बस इसका मान उत्तर आ गया, बस ये आंसर। ऐसे करना है आपको। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, tan 45 गुणा cot 45 माइनस tan 60 cot 60। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको मान रखना है, बाकी कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करनी देखिए आप। tan 45 का मान क्या होता है 1, उसमें साइड में लिखना आगे किसका चिन्ह गुणा का, cot 45 का मान क्या होता है 1, ठीक है, आगे किसका चिन्ह माइनस का। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3, और cot 60 का मान क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 3। अब आपको पता है कि गुणे में कुछ संख्या और समान संख्या ऊपर नीचे उसको कट जाएगी, यहाँ क्या जाएगी 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और माइनस क्या 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0। अब आपको क्या करना है, ये निकाल हो गया। अब प्रश्न ऐसे आते हैं, अब आपको चेंज क्या करना है, यहाँ इससे चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ कोई और दे दिया, जैसे sec 45 दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे दिया sin 45 दे दिया, इससे चेंज होते हैं, बाकी सब ऐसे होना है, ठीक है। प्रश्न आते हैं, आपको ज्यादा दिमाग में जरूरत नहीं है, तो सारणी बताइए, तो सारणी को समझना है, बाकी कुछ नहीं ऐसे आते हैं, ठीक है। धन्यवाद।